दो विषय हैं जिसको लेकर के आज हम और आप मिल रहे हैं। पहला विषय हमारी CDLU यूनिवर्सिटी को लेकर के है और CDLU यूनिवर्सिटी इस रिमोट एरिया में एक जीवन रेखा के समान है। किसी ज़माने में चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पैरा देते हुए चौटाला साहब ने इस पौधे को इसलिए लगाया था कि हमारे इस अंतिम क्षेत्र में एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रॉस्पेरिटी कैसे लेकर के आई जाए, युवा साथियों के लिए एक दिशा, उसको दशा कैसे दी जाए। समय समय पर सरकारें बदलती रही और समय समय पर सरकारों ने अपने हिसाब से इस यूनिवर्सिटी के प्रारूप को बदलने का काम किया। कभी इसको सही दिशा में आगे बढ़ाया गया और कभी बदनीतियां और अनियमितताओं के तहत यहाँ पर लोगों का शोषण हुआ। कुल मिलाकर के आज जो मेरा आप लोगों से विषय है, जब से नई सरकार बनी और कुलपति का कार्यकाल खत्म हुआ है, शेष पड़ी हुई सीट पर नरसी बिश्नोई को, जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, उनको यहाँ लगाया गया है। एक बड़ा भय का माहौल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर पैदा कर दिया। दो वाक़ये हैं जिस पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला वाक़या है दो वार्डन्स हमारी, जो बेटियां हरियाणा प्रदेश की, जिनको कौशल रोजगार, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाया गया था। उन दोनों बेटियों को, जो कि सरकार ने नौकरी दी थी, कौशल रोजगार निगम के तहत उनकी क्वालिफिकेशन पर नौकरी मिली थी, उनको नरसी राम बिश्नोई ने अपनी ताकतों का गलत एक्सरसाइज करते हुए अपने पद से हटा दिया। वजह नहीं दी गई और आपको अचंभा होगा, ये कहा गया क्योंकि कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि किसी अनियमित टेम्परेरी अधिकारी को तब हटाया जा सकता है जब उसकी जगह कोई परमानेंट अधिकारी की सिलेक्शन हो, अन्यथा उसको हटाया नहीं जा सकता। हॉस्टल वार्डन के तौर पर इन दोनों बेटियों को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि नरसी राम बिश्नोई ने अपने परिवार की, अपने सगे संबंधियों को यूनिवर्सिटी के अंदर उन पदों पर बिठाना था। और अचंभा होगा कि कानून को अपने हाथ में लेकर के वाइस चांसलर ने दो नई नियुक्तियां की, टेम्परेरी। जैसा मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के विरोध में है और गैर कानूनी। जब ये खेल सामने आया तो धीरे ही धीरे बातें निकलने लगी और आपको अचंभा होगा कि इस व्यक्ति के, इस वाइस चांसलर के इस इलाके में बहुत रिश्तेदार हैं हमारे। ये इसकी रिश्तेदारी यहां पर पड़ती है इलाके में। इसने सिक्योरिटी के अंदर तमाम लोग जो लगे हुए थे उनको धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट वालों को कह करके हटवा कर तमाम अपने रिश्तेदारियों की भर्तियां शुरू करवा दी। उन दो बहनों को वार्डन की पोस्ट से हटा करके क्लेरिकल पोस्ट पर लगा दिया गया। HKRN ये डिफाइन करता है कि वो वार्डन, हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पर काम करेंगे। आज मेरा बड़ा सवाल है कि क्या एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठ करके अपनी ताकतों का दुरुपयोग इस कदर कर सकता है? नरसी राम बिश्नोई को, जो कि सिर्फ कुछ समय के लिए काल मिला है क्योंकि अभी परमानेंट यहां पर VC नहीं लगा, इतनी हड़बड़ाहट क्या हुई कि इतने बड़े फैसले लेने पड़े? आज मेरा बड़ा क्वेश्चन है। तो पहला विषय ये है, मैं कहूंगा कि सरकार और मैं बहुत जल्द हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ गवर्नर साहब से मिलकर के इस पर हम ज्ञापन सौंपेंगे
और इसकी जांच विजिलेंस से करवाई जाए, गहराई से करवाई जाए और नरसी राम बिश्नोई को दंड दिया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं, गवर्नर साहब से मांग करता हूं कि इसको इसके पद से हटा दिया जाए, दोनों जगह पर हटा दिया जाए। क्योंकि एक व्यक्ति जब एक ठिकाने पर आकर के गलती करता है तो यानी जब वो कानून इधर हाथ में ले सकता है तो यानी अनियमितताएं आपने अपने पहले पद का दुरुपयोग रह करके भी की हो। और अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम सारे फैक्ट्स को लेकर के बहुत जल्द माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और अदालत के सामने इन तमाम बातों को रखेंगे। दूसरा विषय, किसानों के मसीहा, लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत, जंगे आजादी से लेकर के जिन्होंने इस देश की किसान कौम के लिए कुर्बानियां दी, कई बार, अनेकों बार पंजाब प्रांत के वो मुख्यमंत्री रहे, हम सब के आदर के योग स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल, उनके नाम पर मल्टीपर्पज हॉल का नाम रखा गया था। दुष्यंत चौटाला ने अनाउंसमेंट की थी। आपको अचंभा होगा कि नरसी राम बिश्नोई के मन में इतना द्वेष है, ना केवल द्वेष है बल्कि इतनी नफरत है हमारे हीरोज के बारे में, हमारे आइडल्स के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, कि सरदार प्रकाश सिंह बादल के नाम को उन्होंने नहीं लगने दिया। और आरएसएस की सोच से, क्योंकि वो आते हैं, उन्होंने आरएसएस की सोच पर चलकर, आपको अचंभा होगा, हैरानी होगी कि उस हॉल का नाम वीर सावरकर के नाम से रखने का काम है। हमें वीर सावरकर से आपत्ति नहीं है, मगर सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम जो तय हो चुका था, जो अनाउंस हो चुका था, जिसकी घोषणा हो चुकी थी, उस नाम को हटा करके अगर दूसरा नाम लिखा गया है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, ये गहरी साजिश है। मैं आज सरकार से मांग करता हूं, गवर्नर साहब से मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति पर इन दोनों मामलों में सख्त से सख्त, बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। अन्यथा हम सब लोग, प्रदेश का प्रत्येक नौजवान, हमारी पार्टी एक बड़ा आंदोलन इस व्यक्ति के खिलाफ छेड़ेगी। हमें यूनिवर्सिटी की पेरिफेरी में जाने पर मजबूर ना करे सरकार। आज मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, सरकार को वो समय याद नहीं भूलना चाहिए जब ये लोग अहंकार में थे और छात्र संघ की लड़ाई के लिए इन लोगों ने दरवाजों को बंद कर दिया था। तब हम वो लोग हैं जिन्होंने उन दरवाजों के ताले तोड़कर इसी सरकार को घुटनों के बल झुकाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मजबूर कर दिया था छात्र संघ चुनाव की मांगों को मंजूर करवाने के लिए। हम ऑटोनोमस बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जो केंद्र की सरकार से पैसा लेकर संचालित होती हैं, यूजीसी के फंड पर चल रही हैं, उसमें ये गोरख धंधा नहीं चलने देंगे। हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को सहन नहीं करेंगे। और इस तरह के व्यक्ति जो अपने यार प्यारे रिश्तेदार संबंधियों को, आज तो मैं सिर्फ नाम नहीं ले रहा क्योंकि कई बार नाम लेने से आदमी ज़्यादा बड़ा बन जाता है, आज मैं नाम नहीं ले रहा। नरसी राम बिश्नोई अगर मेरी बात सुन रहा हो, मेरे पास नाम भी हैं, मेरे पास रिश्ते भी हैं, कैसे वो आपसे लोग कनेक्टेड हैं, वो सारी डिटेल और लेखा जोखा है। इसलिए अपनी हैसियत से बाहर कदम रख करके इन ऑटोनोमस बॉडी जिस पर चौधरी देवीलाल जी का नाम लगा हो, जिसके मल्टीपर्पज़ हॉल का नाम सरदार प्रकाश सिंह बादल के नाम पर हो, इन चीज़ों के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं नरसी राम बिश्नोई को और सरकार को चेताऊंगा कि वीर सावरकर का नाम कहीं और लिख लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम अगर मल्टीपर्पज़ हॉल पर नहीं लिखा गया तो हम लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मैं सरकार को आज चेता रहा हूँ और इसको अदरवाइज सरकार ना ले, यही मैं कहना चाहता हूँ। इसके पीछे कौन लोग हैं सर? इसके पीछे मैंने आपको कहा कि गहरी साजिश है, एक विचारधारा की साजिश है, और ये लोग तमाम चीज़ों को अपने हाथ में लेकर के हमारी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। वीर सावरकर का जरूर देश के लिए बलिदान होगा, योगदान होगा, मगर मेरे लिए जिस भूमि पर हम रह रहे हैं, इस माटी के लोगों के लिए वीर सावरकर से ज़्यादा कुर्बानी सरदार प्रकाश सिंह बादल की है।
वीर सावरकर से ज़्यादा योगदान सरदार प्रकाश सिंह बादल का है, और हम अपने नेताओं का अपमान नहीं सहेंगे। आज ये सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम हटा रहे हैं, कल को किसी और का नाम हटाएं। ये हमारी इंटेग्रिटी पर, ये हमारी गर्दन पर हाथ डालने के बराबर है, और ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। दूसरा विषय जिस पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों से मैं मिला हूं, वो है एक स्टेटमेंट जो कि हमारे हरियाणा के सांसद की आई। एक तरफ जहां सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर, एक तरफ जहां एक सिविलियन समूह को, देश के लोगों को सिक्योरिटी देने का फेलियर, उसकी चर्चा ये लोग नहीं कर रहे हैं। 26 लोगों के परिवार के दिए बुझ गए, उसकी चिंता, उसका दुख इन लोगों को नहीं है। देश में किस तरह का माहौल है उसकी चिंता इन लोगों को नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं के साथ खेलते हुए आज ये हमारी बहनों पर जिनके सुहाग उजड़ गए, उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। उम्र दराज जरूर होंगे, मगर आपके अंदर बोया हुआ राजनीतिक बीज जो है वो कितना जहरीला है, कितना गहरा है, कितना खतरनाक है, ये आपकी ज़बान पर, आपकी भाषा पर दिखाई देता है। मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष से और इनके केंद्रीय नेतृत्व से यही कहूँगा कि अगर ज़रा भर भी लज्जा बची है, ज़रा भर भी शर्म बची है, और देश में राष्ट्रवाद की इतनी बड़ी बड़ी दुहाइयाँ आप लोग देते हो, जिन बहनों के सुहाग उजड़े हैं, उन पर इस तरीके से सवाल करने वाले लोगों को दंड देना चाहिए। दंड सिर्फ माफ़ी से नहीं, बल्कि राज्यसभा, देश की सबसे बड़ी पंचायत का एक प्रतिनिधि के तौर पर आपने उसको मेंबर बना करके रखा है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसे हटाया जाए, रामचंद्र जांगड़ा जी को पार्टी से निकाला जाए और कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए। अन्यथा जैसे पिछले विषय को लेकर के मैंने कहा, हमें मजबूरन पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता की भावना के इंटरेस्ट में अदालत में इस मामले को ले जाना पड़ेगा। मैं आज सरकार को इस बात के लिए चेताना चाहता हूं कि आपके सांसद ने जो सवाल उठाया है, अगर आपने उस पर कार्रवाई नहीं की तो फिर हमें मजबूरन एक बड़े आंदोलन को जन्म देना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा और इस सांसद को मजबूरन माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमें मजबूर और विवश ना किया जाए। आज प्रदेश के लोग इस स्टेटमेंट से, एक जिम्मेवार आदमी की स्टेटमेंट से, एक राज्यसभा के मेंबर की स्टेटमेंट से दुखी हैं, आहत हैं, पीड़ित हैं। दोनों विषय बहुत गंभीर हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर टेम्परेरी स्तर पर आया एक वाइस चांसलर कानून को हाथ में लेकर किस तरीके के फैसले कर रहा है, और दूसरी तरफ राज्यसभा का सांसद किस तरीके के सवाल उठा रहा है, ये दोनों अति गंभीर विषय हैं। इसके साथ आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा था, जिसमें चौटाला गांव और मैं आज आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहूँगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, कि दोनों मांगों पर उन्होंने अपनी सहमति जता दी, और कल रात को ही हमारी मांग पर गौर करते हुए, दवाड़ी के लोगों की मांग पर गौर करते हुए, चौटाला गांव के लोगों की मांग पर गौर करते हुए उन्होंने राजस्थान की ओर जाने वाले पुल को खोल दिया है, जिससे ट्रैफिक में बहुत बड़ी राहत मिलने का काम हुआ है।
तो मैं तीनों विषय, दो गंभीर विषय, अति गंभीर विषय और तीसरा विषय जो हमारे लोगों की ज़रूरत का था, इनको आज उठाने के लिए आप लोगों के सामने आया था। आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सब पधारे, आप सब अपना समय निकाल करके आए। सर, इससे पहले एमपी के एक मंत्री का भी बयान आया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे अचंभा होता है कि जब देश के जिम्मेवार लोग बीजेपी के लोगों से सवाल करते हैं तो बीजेपी के अंधभगत या जिन लोगों की आंखों पर पट्टी बंध गई है झूठे राष्ट्रवाद की, वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, बौखला जाते हैं। आज मेरा सवाल उस झूठी राष्ट्रवाद की नीति से है बीजेपी की कि आज आपकी वो पट्टी अगर नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? जब कन्हैया मित्तल कन्हैया जब वो कुछ कहता है जेएनयू के अंदर खड़ा होकर, जब कश्मीर में कोई आवाज़ उठती है, जब कहीं कोई और आवाज़ उठती है, तो ये सारे जो बीजेपी वाले भगवाधारी हैं बौखला जाते हैं। आज इन बीजेपी के लोगों से कहूँगा कि कम से कम कुछ लज्जा करें, कुछ शर्म करें। हमारी बहन बेटियों पर आपका ही सांसद सवाल उठा रहा है, आपके अनेकों सांसद, आपके मंत्री सवाल उठा रहे हैं और किसी की जबान तक भी नहीं निकल रही। मैं उम्मीद करता हूं हरियाणा प्रदेश की सरकार से और केंद्र के नेतृत्व से कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई। जो आप कह रहे हैं मल्टीपर्पज हॉल की बात कर रहे हैं, इस पर नोटिफिकेशन जारी होता है, नाम लिखा गया था, घोषणा हो गई थी। नोटिफिकेशन जारी करना काम है यूनिवर्सिटी का, वो कार्य है यूनिवर्सिटी के लोगों का। अब उसमें क्यों देरी हुई वो यूनिवर्सिटी के लोग बता सकते हैं, मगर मैंने जैसा कहा, जब किसी चीज़ की घोषणा किसी प्रांत का उप मुख्यमंत्री कर करके चला गया, कह करके चला गया, तो उसका मतलब वो कार्य कर देना चाहिए, वो कार्य पूरा हो जाना चाहिए। अगर उसमें विलंब हुआ, अगर वो नहीं भी हुई, तो वो जिम्मेवारी भी इनकी है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उस हॉल का नाम बदला जा सकता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई इसको ये कहता है कि जी घोषणा तो हो गई थी, नाम लिखा नहीं गया, कागज पर नहीं लिखा गया, तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम कागज पर लिखवाना भी जानते हैं। कागज पर ही हमने तब लिखवाया था जब जीजेयू के अंदर आंदोलन हुआ और सरकार को झुकना पड़ा था। वीर सावरकर से हमें आपत्ति नहीं, होंगे वो लाखों लोगों के हीरो, होंगे वो बीजेपी के हीरो, मगर कम से कम हम और हमारी सोच, हमारी वैचारिक तौर पर सोच कि वो हीरो हो सकते हैं, मगर उनसे ज़्यादा अगर कोई हीरो है तो वो सरदार प्रकाश सिंह बादल है। हमें वीर सावरकर के नाम कहीं लिखने से कोई आपत्ति नहीं, कहीं और लिखो, कहीं उनके नाम से कोई एजुकेशन स्ट्रक्चर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम अगर नहीं लिखा जाएगा उस हॉल पर, तो फिर ये सरकार बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। सर, एक वो बिजाई बड़ी लेट हो रही है, लोगों की खराब हो गई है कॉटन की, पानी को लेकर के। पानी तो कुछ राहत सरकार से ऐसा है कि अभी ये खबर आप लोगों के माध्यम से कुछ चली कि पीछे पंजाब ने कुछ पानी छोड़ा। हम सब लोगों ने पीछे मांग उठाई थी और कुछ पानी, कुछ राहत किसानों को मिली भी है। और सरकार जब अंधी हो तो परमात्मा अपनी दया दृष्टि कर लेता है। कल बारिश भी खूब आई है पूरे इलाके के अंदर और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसानों को राहत मिलेगी। मगर ये विषय सिर्फ इस बार का नहीं है। इस बार ये खड़ा हुआ मई में जाकर के, अप्रैल में जाकर के। मुझे चिंता हो रही है अगले साल की कि अगर आज तक आपके कितने क्यूसेक हैं, हमारा कितना क्यूसेक है, आपका कितना पानी है, हमारा कितना पानी है, इस पर कोई मतभेद भाखड़ा में तो कम से कम नहीं था। अगर आज ये विषय हो गया तो क्या अगले साल, क्योंकि पंजाब में चुनाव और नज़दीक होंगे, तो क्या इस पर राजनीति और ज़्यादा नहीं गहराएगी? ये मेरी चिंता है। सरकार, केंद्र की सरकार इस पर हरियाणा के हित सुरक्षित करे। ठीक है, थैंक यू।